हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ इनसर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC. तो यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री है यहाँ पर. ठीक है, तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ठीक है, तो ये जो फिगर देख के आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर में जो सर्कुलर पार्ट को छोड़ करके जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है. ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली यही कहता है, ये जो ट्रायंगल का एरिया है उस ट्रायंगल के एरिया में सर्कल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा हमारा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हम लोगों को रेडियस चाहिए होगा. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आ ही जाएगा क्योंकि हमारा जो ये ना, सबसे पहले ना हम लोग इसमें तीनों साइड निकाल लेते हैं ट्रायंगल का. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस BC है, बेस अगर 6 सेंटीमीटर है तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर ये. ठीक है, हमारा ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो हाफ इंटू AC मल्टीप्लाई AB, ये तो हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आ गया. लेकिन एरिया ऑफ सर्कल भी तो निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्यों हो रहा है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो टेंजेंट है ये यहाँ पर नाम लिख देते हैं PQR. टेंजेंट से सर्कल का जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री पर रहता है. उसी तरीके से यहाँ पर भी, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं इसको रेडियस को, यहाँ पर R, ये भी रेडियस ही होगा, ये भी रेडियस ही होगा. ठीक है, अब आते हैं इन फिगर APOQ. इन फिगर APOQ जैसा कि देख सकते हैं ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. 3 को 90 डिग्री तो चौथा भी 90 डिग्री ही होगा ना. तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि APOQ जो है आइदर रेक्टेंगल होगा और स्क्वायर होगा. ठीक है, या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा. कैसे पता चला रेक्टेंगल का बात कहाँ से आया, क्योंकि रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होता है चारों तरफ, स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो दोनों इक्वल हैं. रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स जो हैं इक्वल नहीं होते. और दूसरा चीज़ क्या ना कि AP इक्वल्स टू AQ भी है. क्यों है ना, क्योंकि ये जो AP है और ये जो AQ है वो सर्कल पे पॉइंट A से एक तरीके से टेंजेंट है. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि AP, PO, OQ, AQ ये सब मिलके क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से पता चला अगर ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा. ठीक है, तो ये जो PC है इस PC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 माइनस R सेंटीमीटर.
उसी तरीके से अगर 8 माइनस आर सेंटीमीटर इसका वैल्यू आता है, और अगर पॉइंट सी से सर्कल पे टेंजेंट जा रहा है सी पी और सी आर, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ सी आर का भी वैल्यू 8 माइनस आर हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 10 था, यहाँ से यहाँ तक का 8 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस आर हो जाएगा। अगर ये 6 माइनस आर होगा तो फिर बी से टेंजेंट जो है बी क्यू और बी आर भी जा रहा है, ये भी तो 6 माइनस आर होगा, है ना। तो हम लोग ये देखते हैं 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होगा ना। तो 8, फिगर को देख करके समझना है, 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। 8 प्लस 6 14 माइनस 2 आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। 2 आर इक्वल्स टू 10 माइनस 14 माइनस 4 सेंटीमीटर। माइनस में माइनस माइनस कट जाए तो आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या चाहिए था, इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस हमारा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सीधा एरिया ऑफ सर्कल लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू 3.14 पुट करना है, तो 3.14 पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। 3.14 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हाँ हो जाएगा 0.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11.44, 6 4 10 5 4 9 10 3 1 4, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार समझाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर इस क्वेश्चन को फिर से समझाऊँ तो सबसे पहले फिगर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक सर्कल था, ठीक है। ये कहता है कि ये जो है इस तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री था, ए बी सी, ठीक है। बेसिकली हम लोगों को एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल करना था। यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ये 6 सेंटीमीटर दिया था, तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसे 8 सेंटीमीटर निकाला। 8 सेंटीमीटर आ गया। फिर हम लोगों ने यहाँ सेंटर से जो है इसको 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। रीज़न क्या हुआ मैंने पहले ही बता दिया, फिर बताता हूँ, ठीक है। टेंजेंट से अगर रेडियस सर्कल पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टेंजेंट और रेडियस क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है पी क्यू आर। ये इसको मैंने रेडियस मान लिया, इसको भी रेडियस, तो ये भी रेडियस, सभी रेडियस है क्योंकि पॉइंट ओ जो है उसका सेंटर है तो वहाँ से क्रॉस करता है, ठीक है। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब फिगर में देखते हैं ए पी ओ क्यू में कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। अगर फोर्थ एंगल 90 डिग्री होगा तो वो क्या बन जाएगा, या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि रेक्टेंगल में तो एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आर है तो ये भी आर है, एडजेसेंट साइड यहाँ पर सेम है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ए पी ओ क्यू जो है स्क्वायर बन जाएगा। जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो ये भी रेडियस हो जाएगा, रेडियस के बराबर जो भी वैल्यू आएगा इसका भी रेडियस के बराबर जो भी वैल्यू आएगा। और हम लोगों ने देखा कि ए से लेकर के सी का लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है, यहाँ तक अगर आर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 8 माइनस आर, यहाँ से
यहाँ तक। उसी तरीके से यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक अगर r सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 6 माइनस r सेंटीमीटर। ये लिखने का रीज़न क्या था, अगर ये 6 माइनस r है तो ये भी 6 माइनस r होगा। उसी तरीके से अगर ये 8 माइनस r है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी 8 माइनस r होगा। ठीक है, अगर ये 8 माइनस r है, ये 6 माइनस r है, तो ये कंप्लीट कितना था, ये कंप्लीट कितना था, ये हमारा BC कितना था 10 सेंटीमीटर। लेकिन BC बराबर 10 सेंटीमीटर है, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसको तोड़ के लिखा जाए तब भी तो अभी भी तो वही 10 ही रहेगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 8 माइनस r प्लस 6 माइनस r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 14 माइनस 2r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। 14 माइनस 10 इक्वल्स टू 2r, 2r इक्वल्स टू 4, r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम लोगों को रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरीके से हमारा जो है रेडियस आ गया। ठीक है, रेडियस आ गया तो फिर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इस तरीके से निकाल लेना है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल करके सॉल्व करते चले जाना है, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन फाइनल हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी निकल गया होगा 11.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,